everyone. Today we will study about structure and function of brain. तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। जो ब्रेन होता है वो लार्ज ऑर्गन है जिसका वेट कितना होता है 1.4। इसको 1.4 या फिर 1.3 टू 1.4 केजी लिख सकते हैं ना। 1.3 टू 1.4 केजी ज्यादा सही रहेगा। और फिर उसके बाद में ये यानी कि 3 पाउंड इसको बोलेंगे, है ना। और जो आपका ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के 2% वेट के अकॉर्डिंग होता है। 2% जो वेट होता है, 100% बॉडी वेट है अगर, तो उसका 2% जो हिस्सा होगा, उस वेट का 2% हिस्सा आप किसका होगा, आपके ब्रेन का होगा, है ना। और ये कितनी एनर्जी यूज करता है, अराउंड 20% ऑफ बॉडी की एनर्जी यूज करता है ना। और ये लोकेट कहाँ पे होता है, इट इज लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल, ये इसके ऊपर एक लेयर होती है, जो आपका ब्रेन होता है इसके ऊपर एक क्रेनियल लेयर होती है जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं, है ना। उसके नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है। फिर इसका फंक्शन क्या होता है, इट एक्ट एज अ बॉडीज कमांड सेंटर, है ना। कमांड सेंटर का मतलब हम जो सोचते हैं, हम जो करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजों का कमांड सेंटर होता है ना। और अराउंड 86 बिलियन ऑफ न्यूरॉन से मिलकर ये बना होता है। इसके अंदर फैट कितना प्रेजेंट होता है, 60% ऑफ फैट प्रेजेंट रहता है ना। सबसे पहले अब ब्रेन के कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है आपका, सेरेब्रम। सेरेब्रम पे ही हम आज ज्यादा फोकस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। फिलहाल तो अभी इस जगह पे लोकेशन हम लोग नोटिस करेंगे, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो सेरेब्रम होता है वो आपका ये वाला बॉडी पार्ट है ना। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। ओके, ये क्या है, सेरेब्रम वाला पार्ट। फिर आपका कौन सा हो गया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग सेरेब्रम के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। क्योंकि सेरेब्रम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हालांकि टॉपिक तो सारे ये भी इंपॉर्टेंट है, बट लेंदी सेरेब्रम है, ठीक है। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को कॉम्बो में क्या बोलते हैं, डायएनसेफेलॉन, ठीक है। डायएनसेफेलॉन बोलते हैं। देखो थैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो, एक ये हो गया, रेड कलर से हाईलाइट होगा, एक ये थैलेमस, ये यहाँ पे आपके कहाँ, टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है, देख रहे हो, यहाँ पे टेम्पोरल प्रेजेंट होती है। याद करिए प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा फ्रंटल पैराइटल, फ्रंटल, फिर हो गया पैराइटल, फिर टेम्पोरल, देन ऑक्सीपिटल, है ना। तो ये वाली कौन सी है आपकी, ये टेम्पोरल हो जाएगी, ठीक है, टेम्पोरल। यहाँ पे ये वाली ब्रेन होती है आपकी ऑक्सीपिटल। वैसे ये चीजें लिखी होंगी, ये देखो, हाँ, एक मिनट एक मिनट, आई थिंक फ्रंटल, मैंने इसका, ये रॉसन विल्सन की बुक का, आपका ये जो डायग्राम है वो रॉसन विल्सन की बुक का है, जेपी की, ठीक है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे तो इसमें इसमें काफी क्लियरली समझ में आ ही रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला हो गया आपका फ्रंटल, फिर आपका टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल, ये देखो पैराइटल लोब दिख रही है ना, ये वाली लोब को क्या बोलते हैं, पैराइटल। फ्रंटल ये वाला हो गया, इतने पार्ट को हम लोग फ्रंटल बोलेंगे। फिर आपका पैराइटल हो गया ये वाला एरिया। फिर यहाँ पे हो गई आपकी टेम्पोरल लोब, ये वाली, मार्कर दूसरा लोग यूज कर लेते हैं। फिर ये वाला एरिया क्या हो गया, ये देखो, ये वाला एरिया कौन सा हो गया आपका, अ, यहाँ पे टेम्पोरल प्रेजेंट होगा, और लास्ट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीपिटल, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब ये यहाँ पे इसी पैराइटल एरिया में क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, देखो पैराइटल एरिया में ही प्रेजेंट रहता है आपका, पैराइटल एरिया के पड़ोस में प्रेजेंट रहता है आपका हाइपोथैलेमस। और फिर आपका थैलेमस कहाँ प्रेजेंट रहता है, पैराइटल एरिया, सॉरी सॉरी सॉरी, पैराइटल एरिया नहीं, इसको टेम्पोरल एरिया बोलेंगे। टेम्पोरल एरिया एरिया के थोड़ा सा ऊपर क्या प्रेजेंट है, थैलेमस, है ना। तो सेरेब्रम, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं, आपका डायनसेफेलान बोलते हैं। फिर आ गया मिड ब्रेन, है ना। फिर आपका मिड ब्रेन आ गया, ये देखो, ये वाला पार्ट हो गया मिड ब्रेन, है ना। फिर हो गया पॉन्स, देन आपका मिडुला ऑब्लंगाटा। इन तीनों को कॉम्बो में क्या बोलते हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। देन लास्ट में आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, और एक पार्ट और रह जाता है आपका, वो है आपका सेरेबेलम, है ना। इसके बारे में भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अब हम लोग शुरू करते हैं सेरेब्रम पर, ठीक है। तो
देखिए सेरेब्रम क्या होता है। सो स्टूडेंट्स ये देखिए सेरेब्रम, सेरेब्रम में पढ़ते हैं। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा पार्ट किस चीज का होता है। अगर ये आपका डायग्राम बना दें, अगर हम बहुत ही रफली बनेगा हमें पता है, बट कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। ये आपका ब्रेन का डायग्राम है। अगर यहाँ पे होती है ऐसे करके ब्रेन स्टेम निकली रहती है ना, ये यहाँ से ऐसे करके, देन यहाँ तक लगभग लगभग ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका सेरेब्रम। तो सबसे ज्यादा पार्ट सेरेब्रम में तो प्रेजेंट है। लास्ट में यहाँ पे कहीं एक सेरेबेलम प्रेजेंट रहता है ना। यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा, ब्रेन स्टेम, ये पूरी हो जाती है ना। तो सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है और लोकेटेड कहाँ पे रहता है। इट इज प्रेजेंट इन एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा। ये देखो यहाँ पे एंटीरियर फोसा ये वाला होता है और मिडल फोसा ये वाला होता है ना, दो के बीच में। जबकि लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर फोसा में क्या प्रेजेंट होता है आपका हाइपो वो सॉरी ऑक्सीपिटल लोब प्रेजेंट रहता है। उसी के जस्ट नीचे आपका सेरेबेलम प्रेजेंट रहता है। अब इतना समझिए सिर्फ कि ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, एंटीरियर फोसा एंड मिडल फोसा में। एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा में। क्रेनियम का मतलब, क्रेनियल फोसा का मतलब जो बोन होती है क्रेनियम की, उसमें, ठीक है। अब देखो सेरेब्रम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये हमने बहुत ही पहले जो वीडियोस मैंने डाले थे उसमें मैंने बताया था कि आपका जो सेरेब्रम होता है वो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है बाय द लेयर ऑफ विद द हेल्प ऑफ ड्यूरा मैटर की जो लेयर थी, याद है मैंने दो लेयर्स के बारे में बताया था आपको मेनिंजेस जब पढ़ाई थी, तो ड्यूरा मैटर पढ़ाया था ना, सबसे ऊपर वाला कवरिंग था। तो ऊपर वाले कवरिंग की दो लेयर्स थी ना, तो वो जो दो लेयर्स थी उसी से ये सेरेब्रम का डिवीजन होता है। जो डिवीजन होता है दो पार्ट में, जो डिवीजन होता है, इस डिवीजन को की ये जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, फाक सेरेब्री। यही बात लिखी, इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बाय फाक सेरेब्री। और जो फाक सेरेब्री होता है वो किससे मिलकर बना है, ड्यूरा मैटर से, है ना। तो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सेरेब्रम कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल बॉडीज, यानी कि ऊपर का जो पार्ट है, लेयरिंग है जो सेरेब्रम की सबसे ऊपर की लेयरिंग है वो ग्रे मैटर से मिलकर बनी होती है। जबकि जो डीपर लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती है। अभी ये अब उसके बाद में सेरेब्रम में कुछ लोब्स प्रेजेंट रहती है ना, तो वो लोब्स क्या क्या थी जिसको हम लोगों ने बोन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। तो वो कौन कौन सी अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ये अभी डिस्कस किया था। दो और प्रेजेंट होती है बट वो क्रेनियम में नहीं प्रेजेंट होती है ना, बस इसलिए इनको अलग इस वहां इसको मैंने यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया, बट वो दो अगर बोन्स के नाम लिख दें, वो बोन्स थी। और ये सेरेब्रम का पार्ट है आपका, जो सेरेब्रम में पार्ट आ रहा है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बाकी जो दो वो बोन्स है जो क्रेनियम में आती है वो होती है एथमोइड और स्फेनोइड, है ना। तो ये फिलहाल चार पे ज्यादा फोकस करना था, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट थी, आपके सेरेब्रम वाले पार्ट में प्रेजेंट थी। चूंकि अभी हम लोग सेरेब्रम डिस्कस करें, दैट्स व्हाई आई वाज मेंशन दिस हियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स जो सेरेब्रल ये वाला पार्ट, जो सेरेब्रल वाला पार्ट था, उसके जो फंक्शनल एरियाज होते हैं वो टोटल तीन तरीके से काम करते हैं। एक तो मोटर, दूसरा सेंसरी, दूसरा एसोसिएशन एरियाज, है ना। एसोसिएशन एरियाज में जो हम लोग बोलते हैं या फिर भाषाओं को समझने का ज्ञान हम लोग के पास होता है, वो होता है एसोसिएशन एरियाज में। देन अगर हम बात करें सेंसरी, तो जब हम किसी चीज को छूते हैं, लाइक अगर सेंसरी का फोकस करें, याद करें, तो इनकेस अगर याद करिए, अगर इनकेस लाइट चली जाती है या फिर लाइट ऑफ हो जाती है, तभी भी हम बिस्तर पे कोई अगर फोन वगैरह पड़ा होता है तो हम लोग छू के पता कर सकते हैं कि अच्छा हाँ ये तो मेरा फोन है, जबकि हम लोग देख नहीं रहे होते हैं उसको। तो ये होता है क्या, रिमेम्बरिंग वाली क्षमता होती है, जिसको बोलते हैं सेंसरी एरियाज, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, जिसकी वजह से होती है, यही एरियाज होते हैं जिनकी वजह से हम लोग को चीजों की बनावट बिना देखे याद हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है सेंस करने की क्षमता, कि हाँ ये चीज यहाँ पे रखी हुई है, उसको बिना देखे ही हम छू करके, सिर्फ छूने मात्र से ही हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये चीज थी। फिर हो गया आपका मोटर एरियाज, लाइक हमने किसी चीज को देखा और हमने तुरंत जिस चीज के लिए रिस्पॉन्स किया, वो हो गया आपका मोटर एरियाज में, है ना। वन बाय वन ये मोटर एरियाज, सेंसरी और एसोसिएशन एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे एरियाज हैं, इसको और आगे अच्छे से डिस्कस करते हैं ना।
तो सबसे पहला एरिया आपका मोटर एरिया है। चलिए शुरू करते हैं मोटर एरिया। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा एरिया मैंने बोला था ना, पहला एरिया कौन सा होगा, मोटर एरिया है ना। तो मोटर एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये देखो मोटर एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में दो एरियाज आते हैं आपके, प्राइमरी मोटर एरिया एंड द सेकेंड वन इज मोटर स्पीच या फिर ब्रोकाज एरिया भी इसको बोलते हैं ना। तो देखो ये देखो प्राइमरी मोटर एरिया, लोकेशन देखो इसका क्या है, दिस लाइज इन द फ्रंटल लोब इमीडिएटली आफ्टर द सेंट्रल सल्कस। अब ये देखो फ्रंटल लोब, इस डायग्राम से आपको पता चलेगा, यहाँ से अगर हम देखें ये आपकी फ्रंटल लोब हो गई, ये पूरी फ्रंटल 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 फ्रंटल, और ये इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, ये हो गया फ्रंटल लोब। तो देखो इसमें क्या लिखा है, दिस लाइज इन फ्रंटल लोब है ना, ये देखो प्राइमरी मोटर एरिया ये वाला है, कौन सा, प्राइमरी मोटर एरिया है ना। ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है अच्छे से, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। ये डायग्राम भी रॉसन विल्सन का ही है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया में प्रेजेंट, सॉरी, प्राइमरी मोटर एरिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब में इमीडिएटली आफ्टर टू द सेंट्रल सल्कस। अब सेंट्रल सल्कस क्या है, सेंट्रल सल्कस वो लेयर है आपकी, ये वाली जो लेयर है सेंट्रल सल्कस, ये क्या करती है आपके फ्रंटल बोन को, फ्रंटल पार्ट को आपके पैराइटल पार्ट से अलग करती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। ठीक है, सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे है ना, ये देखो जस्ट पीछे ही तो प्रेजेंट है आपका प्राइमरी मोटर एरिया। ये हो गया जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपका, ये पूरा क्या होता है, प्राइमरी मोटर एरिया। इसका फंक्शन क्या होता है, इन प्राइमरी मोटर एरिया द सेरेब्रम बॉडी रिप्रेजेंटेड अपसाइड डाउन, यानी कि इसका जो अपर वाला पार्ट होता है वो पैर के तरफ के पार्ट को कंट्रोल करता है। अपर वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है वो पैर के बोल सकते हैं, पैर के पार्ट को डिनोट करता है, पैर के पार्ट को, फूट के पार्ट को डिनोट करता है, फूट, फूट हो गया, थाइज हो गया, और आपका जो मतलब आप सोच सकते हैं कि जो वेस्ट के नीचे का पार्ट है उसको कंट्रोल करता है आपका जो ये ऊपर वाला पार्ट है। एक मिनट हम थोड़ा सा साफ साफ बनाते हैं। ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है आपके प्राइमरी मोटर एरिया का, इतना पार्ट वो वेस्ट के नीचे के पार्ट को कंट्रोल करता है, वाइल जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर वाले पार्ट को, यानी कि ब्रेन के तरफ के पार्ट को कंट्रोल करता है, वाइस वर्सा चलता है। यहाँ पे पार्क नहीं पार्ट होगा, देखो यही चीज लिखी, द अपर मोस्ट सेल्फ सेल्फ कंट्रोल द फीट, यानी कि अपर मोस्ट वाला पार्ट जो होता है वो फीट के तरफ के पार्ट को कंट्रोल करता है, एंड दोज इन द लोवेस्ट पार्ट कंट्रोल द हेड नेक फेस फिंगर्स, है ना। और जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है ये वाला पार्ट है ना, ये किसको कंट्रोल कर रहा है आपका, इतने पार्ट को, कंट्रोल द हेड नेक फेस फिंगर्स। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी मोटर एरिया, कहाँ पे प्रेजेंट था आपको पता है, सेंट्रल सर्कस के जस्ट पीछे फ्रंटल एरिया में प्रेजेंट था। फिर उसके बाद क्या है, इसका फंक्शन ये होता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे बॉडी के नीचे वाले पार्ट को यानी कि फूट को कंट्रोल करता है, फूट को कंट्रोल करता है, वाइल नीचे वाला पार्ट जो है वो हेड नेक फेस फिंगर्स को कंट्रोल करता है। अब जो मोटर स्पीच है या फिर ब्रोकाज एरिया है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक बार इसको रफ करके अच्छे से देखते हैं। आप देखो आपका जो ब्रोकाज एरिया है या फिर मोटर स्पीच है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब, सॉरी यहाँ पे लोड लिख किया है, लोड नहीं होगा लोब होगा, है ना। फ्रंटल लोब जस्ट अबव द लेटरल सर्कस। अब लेटरल सर्कस क्या है, ये नीचे वाली सर्कस है, इसी लेयर को क्या बोलेंगे, लेटरल सर्कस, ये वाली। ठीक है, ये वाली कौन सी होगी, लेटरल सर्कस होगी। इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है ये क्या है, मोटर स्पीच या फिर ब्रोकाज स्पीच एरिया। इसका फंक्शन ये होता है, ये एरिया जो होता है आपको बोलने के लिए जो जो मसल्स की मूवमेंट होती है उसमें मसल मूवमेंट में ये आपका मोटर स्पीच वाला एरिया जो कि लोकेटेड होता है आपके फ्रंटल एरिया में, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हो गया मोटर एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पार्ट है, सेंसरी एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। सेंसरी एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मैंने पहले बताया था मोटर एरिया है, देन सेंसरी एरिया है, फिर एसोसिएशन एरियाज है ना। तो मोटर वाले में दो आपके पार्ट आ गए से, कौन कौन से, आपका मोटर स्पीच और कहाँ गया, मोटर स्पीच और आपका कौन सा आ गया, प्री मोटर एरिया आ गया, है ना। अच्छा हाँ, ये वाला प्री मोटर एरिया किस में आ गया, आपके मोटर स्पीच में, मोटर मोटर वर्ड लगा है तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद में सेंसरी, सेंसरी में सोमैटो सेंसरी एरिया, है ना, सोमैटो सेंसरी एरिया, फिर ऑडिटरी एरिया, सोमैटो सेंसरी एरिया, देखो ये देखो
ये है आपका सोमैटोसेंसरी एरिया। सोमैटोसेंसरी एरिया देखो कहाँ, यही सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे प्रेजेंट है, तो यही लिख देंगे। लोकेशन ऑफ दिस एरिया इज इमीडिएटली बिहाइंड द सेंट्रल सल्कस, है ना। एक सेंट्रल सर्कस के ऊपर प्रेजेंट था, एक सेंट्रल सर्कस के नीचे प्रेजेंट है। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, सोमैटोसेंसरी एरिया, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, प्राइमरी मोटर एरिया। इसका फंक्शन क्या होता है, इट रिसीव्स द सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर। अब देखो सेंसरी है तो सेंस कर रहा होगा ना चीजों को, तो दर्द जो होता है वो महसूस होता है इसी एरिया की हेल्प से। टेम्परेचर का पता चलता है, प्रेशर, टच, अवेयरनेस ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, ये सब किस एरिया पर डिपेंड करता है, आपके सोमैटोसेंसरी एरिया पर डिपेंड करता है, जो कि लोकेटेड कहाँ है, आपका सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे लोकेटेड है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हाँ पीछे की तरफ लोकेटेड है। अब नेक्स्ट एरिया कौन सा हो गया आपका, ऑडिटरी। ऑडिटरी वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि ऑडिटरी का मतलब होता है हियरिंग। अब ये देखो ऑडिटरी एरिया कहाँ है आपका, ये रहा, यही आपकी, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ये है आपकी लेटरल सल्कस, है ना। लेटरल सल्कस के जस्ट नीचे आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट है, दिख रहा है ना, ये वाली लेटरल सल्कस है। एक लेटरल सल्कस के जस्ट ऊपर आपका मोटर स्पीच एरिया प्रेजेंट था यहाँ पे, और लेटरल सल्कस के जस्ट नीचे आपका ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ऑडिटरी है, इसका मतलब हियरिंग से रिलेटेड है, तो ये क्या करता है, जो आपकी हियरिंग वाली जो नर्व है आपकी, वेस्टिब्यूलोकोक्युलर नर्व, है ना, वेस्टिब्यूलोकोक्युलर नर्व से कनेक्टेड रहता है और सुनने में हेल्प करता है, इतना समझ लीजिए आप। फिर अब नेक्स्ट सेंसरी एरिया में कौन कौन से आते हैं ये देखते हैं। नेक्स्ट एरिया इज अल्फैक्टरी एरिया। अल्फैक्टरी जो होता है वो किससे रिलेटेड है, आपके स्मेल करने से रिलेटेड है, तो इसका लोकेशन देखिए, इट लाइज डीप इन दी टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का लोकेशन यहाँ पे रहता है ना, टेम्पोरल लोब, यानी कि सारी की सारी लोब के बीच में एकदम यहाँ पे होगा, टेम्पोरल लोब के पास में होगा क्या, ऑल्फैक्टरी एरिया। अब ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल से है, तो इसका फंक्शन यही होगा कि ये नोज से कनेक्टेड होगा और आपको स्मेल करने में हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एरिया इज योर टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया क्या होता है, इट लाइज इन द टेस्ट एरिया, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, इट लाइज इन जस्ट अबव द लेटरल सल्कस। अभी मैंने आपको बताया था लेटरल सल्कस कौन सी होती है, ये वाली हो गई, जो हो गई लेटरल सल्कस, है ना, ये वाली एरिया हो गया लेटरल सर्कस, उसके जस्ट पड़ोस, जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है आपका, टेस्ट एरिया प्रेजेंट होता है ना, ये टेस्ट एरिया प्रेजेंट होता है। और क्या, इन दिस एरिया इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर इन टेस्ट बड्स, यानी कि टेस्ट एरिया से कनेक्टेड, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो आपके टंग से कनेक्टेड होगा, और आप इसका फंक्शन ये होगा कि आपको ये टेस्ट के बारे में सेंस करा रहा होगा, है ना। परसीव्ड एज टेस्ट, रिसीव कर रहा होगा और आपको बता रहा होगा ये वाली चीज खट्टी है, ये वाली चीज मीठी है, ऐसा टाइप का, है ना। फिर विजुअल एरिया। विजुअल एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो बहुत अच्छे से साफ साफ दिख रहा है। विजुअल एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट है। विजुअल एरिया का मतलब ये किससे कनेक्टेड होगा, आपकी ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होगा ना। ये विजुअल एरिया किससे कनेक्टेड है, ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड है, और आपको जो आपकी आईज पे इंप्रेशंस, विजुअल इंप्रेशंस पड़ते हैं उसको बताता है। कौन सा एरिया, आपका विजुअल एरिया, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है, आपके ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एसोसिएशन एरियाज पे। ये आपके टोटल 5 एरियाज से, जो कि सेंसरी एरियाज थे, ठीक है। लास्ट एरिया आपका क्या है, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया में सबसे पहला एरिया कौन सा हो जाएगा, प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया कहाँ है, ये देखो, ये रहा आपका प्री मोटर एरिया। लोकेशन आपको साफ साफ पता चल रही होगी कि ये कहाँ पे होगा, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होगा, इमीडिएटली एंटीरियर टू द मोटर एरिया। मोटर एरिया के जस्ट पीछे, ये देखो मोटर एरिया जो था उसके जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्री मोटर एरिया। अब ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि लर्निंग पैटर्न्स इंश्योर करता है। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग, इतना समझो कि जो प्री मोटर एरिया होता है वो लर्निंग पैटर्न्स याद करता है। लाइक आपको पता है जब आप छोटे थे तब आपको शू लेस बांधने नहीं आते होते थे, है ना, शूलेस बांधने नहीं आते थे, फिर टाइम के साथ साथ आप वो शूलेस बहुत ही इजीली अब बांध लेते हैं। तो क्या होता है, आपकी इस वाले एरिया को ये याद हो जाता है कि कौन सी मसल कब कितनी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और आपका शूलेस तुरंत बन जाता है, ठीक है। तो वो चीज किसकी हेल्प से हो रही है, आपके प्री मोटर एरिया की वजह से। जो आप रेपिटेटिव हरकतें करते हैं, या फिर जो आप लोग काम करते हैं रेपिटेटिव, वो कौन सा एरिया याद रखता है, आपका प्री मोटर एरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज योर प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया फ्रंट में प्रेजेंट है, इसका मतलब अब कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा होगा, फ्रंटल बोन में। ये हो गया आपका प्री फ्रंटल एरिया।
इसका फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल्स द परसेप्शन एंड सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, द एबिलिटी ऑफ एंटिसिपेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स एंड नॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। यानी कि ये समय जो निकलता जाता है उसको समय पर ज्यादा से ज्यादा प्री फ्रंटल एरिया जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखता है, दूसरा नॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस में ध्यान रखता है। ठीक है, ये हो गया आपके प्री मोटर एरिया और प्री फ्रंटल एरिया। देन आपका है स्टूडेंट्स, आपका जो लास्ट एरिया बचता है एसोसिएशन एरियाज में वो है सेंसरी स्पीच एरिया या फिर वर्निक्स एरिया। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये प्रेजेंट है आपका टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है, यहाँ पे कहीं पे लिखा भी हो में भी। हाँ ये देखो, ये है आपकी टेम्पोरल लोब। ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लू या ग्रीन जो भी कलर रह रहा है, ये जो वर्निक्स एरिया है इसको क्या बोलते हैं? वर्निक्स एरिया फिर सेंसरी स्पीच एरिया, सॉरी सेंसरी स्पीच एरिया बोलते हैं। हाँ सही बोल रहा है। इट कंट्रोल्स और अंडरस्टैंड लैंग्वेज बोथ इन रिटन एंड स्पोकन। यानी कि जो आप लोग लैंग्वेज याद करते हैं फिर लिखते हैं, या फिर कैसे आपको पता चलता है अच्छा ये पंजाबी बोल रहा है, अच्छा ये तमिल है, अच्छा ओके ये इंग्लिश है, तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो आपका कौन सा एरिया कंट्रोल करता है? लैंग्वेजेस को समझने की क्षमता कौन देता है? आपका सेंसरी स्पीच एरिया। और स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपकी खत्म होती है सेरेब्रम के सारे पार्ट्स की स्टडी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और ब्रेन के अदर पार्ट्स जो कि है डायनसेफेलॉन, ब्रेन स्टेम, इनको डिस्कस करेंगे एंड द लास्ट वन टॉपिक विल बी योर cerebellum. Okay, thanks to you all.